नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पूछता है इंटर। पूरे हिंदुस्तान से बच्चे अपनी प्रॉब्लम भेजते हैं, उसके पीछे की जो फिजिक्स है, जो वो पॉइंट है, जो आपको पता चल जाए तो सवाल आप चुटकियों में हल कर दे, उसी पे हम बात करते और समझाते। काफी लोगों के पत्र आ रहे हैं, आजकल पत्र के नाम पे व्हाट्सएप आ रहा है, अपने प्रॉब्लम की इमेज भेज दिया जाइए, काम बन जाएगा। ये सवाल पूछा है अरमान मियां ने मुंबई से। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि सर, हमारे पास दो आइडेंटिकल इंक्लाइन है, यानी कहना चाह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल हैं, इंक्लाइन है तो एंगल होगा, तो दो है, आइडेंटिकल है तो दो बना लिए जाए, यानी कि दोनों का एंगल बराबर है। अब राइट, कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक बॉडी को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं और उसको यहाँ छोड़ देते हैं, अब दो है, आइडेंटिकल है तो थोड़ा तो अंतर हो, ये स्मूथ है और इस वाले में फ्रिक्शन है, इस वाले में फ्रिक्शन है। आइडेंटिकल इन द सेंस कि दोनों इंक्लाइन का एंगल बराबर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, कि वही बॉडी को अगर हम यहाँ से रखते हैं, एम आई राइट, ये स्मूथ सरफेस है और जब ये नीचे पहुंचती है, यानी कि जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है स्मूथ वाले में, और ये कैसी सरफेस है बेटा, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बराबर है। दिया क्या है और जानना क्या चाहते हैं, इन्होंने बताया है कि जब इसको आप रिलीज करते हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको उधर दिख नहीं रहा होगा, समझ लीजिए, ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़ा सा अपने कैमरे को एडजस्ट कर दें, राइट, चल रहे ऊपर हो जा, अब कुछ दिखने लगा, तो ये जो है इनिशियली u बराबर 0, रेस्ट पे था, इंक्लाइन पे रखेंगे, शिफ्ट से नीचे आ जाएगा, एम आई राइट, आपका ये शिफ्ट से नीचे आ जाएगा। यहाँ वाला भी ये चला, रिलीज किया, यानी ये कल को 0 पे किया, जैसा कि यहाँ पे आपने रिलीज किया था, डिस्टेंस बराबर है, फर्क ये है कि स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन, और जब यहाँ पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी v है। जाहिर सी बात है, उतनी ही डिस्टेंस अगर फ्रिक्शन पे करेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, कितने टाइम कम हो रही है, n का, यानी v को n से डिवाइड कर। अब ये जानना क्या चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देखिए कितनी अच्छी दी है कि दो इंक्लाइन है, यानी आइडेंटिकल है, दोनों की एंगल थीटा है, डिस्टेंस आपकी बराबर चल रहे हैं, इनिशियली रिलीज हो रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में जब बॉटम पे पहुंचते तो इनकी वेलोसिटी v, यहाँ फ्रिक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है उबड़ खाबड़ पे चलेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, v अपन है। क्या लगे ऐसे सूरत हाल पे बताइए कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका रफ सरफेस का, वो कितना होगा। आप देखा, बहुत आसान है, हमको मालूम है, इश्क मासूम है, आपको v मालूम है, u मालूम है, s मालूम है, तो दोस्तों आपको तो ये मालूम ही है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका मूवमेंट होगा। सारा खेल किसका है, वो ही हमने कहा, अगर आपको वो फिजिक्स पता चल जाए काम में, इस एक्सेलरेशन, इस सिस्टम में क्या एक्सेलरेशन होगी, और जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन तो बदलेगी नहीं, क्योंकि u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है, तो v आप ये लगाएंगे। सारा खेल इस एक्सेलरेशन का कि इस केस में क्या एक्सेलरेशन होगी, और जब इस केस में आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी। बस इतनी चीज पता होती तो अरमान साहब आपका सवाल हल हो जाता। देखिए, निकालना बहुत आसान है, बहुत दफे सिखाया है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाया कीजिए, एस सी वर्मा सर की जो हमने किताब का सॉल्व किया है उसमें आपको मिल जाएगा।
समझिए कि अगर ये बॉडी सीधी है तो सीधी गिर रही है, इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड ही गिर रही है, थोड़ा तेज गिर रही देख नहीं पा रहे, आप देख रहे हैं कि इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड गिर रही, सीधी है तो सीधी गिर रही। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि भाई साहब कि अगर मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे है, राइट, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो सीधा लग रहा है, यानी कि जो mg लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल, जो धरती माता जिसे खींच रही है वो बिल्कुल सीधा खींच रही है। फिर से देखिए, ये इंक्लाइंड है तब भी यूं आ रहा है, ऐसा नहीं हो कि रास्ते में सीधा हो जाए फिर आ जाए, यूं है तो यूं ही लग रहा है। सोती सर ने क्या बताया कि अगर कोई वेक्टर एंगल पे है तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व कर दीजिए रिजॉल्व। जब ये इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक ये। ज्योमेट्री से मैंने एक नहीं अनेक दफे बताया है कि अगर ये इंक्लाइन थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, अब हमसे बार बार ना पूछो। और आपको मालूम है इसका थीटा यानी एंगल मालूम हो तो एंगल के का कंपोनेंट mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin। बस काम बन गया आपका। आपको मालूम है इस मासूम है, जब इसको आप छोड़ेंगे, भले ही इनिशियल वेलोसिटी छोड़ेंगे तो ये a जो एक्सीलरेशन जो मास m है वो a एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, इसका मास m मान लिया। ठीक, तो ये जो मास है वो एक एक्सीलरेशन से नीचे चला आ रहा है, राइट। केवल एक ही फोर्स लग रहा है, स्मूथ सरफेस है तो पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल आप देख रहे हैं एक ही फोर्स है, धरती माता का mg sin थीटा उसी कंपोनेंट से चला रहा है, बस काम बन गया। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ध्यान दीजिएगा, ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो दोस्तों अगर इस मास को कायदे से देखें, मेरी निगाहों से देखें, अनुभवी निगाह से, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है जिसको आप F कह सकते हैं नेट फोर्स, वो किसके बराबर है, केवल एक ही फोर्स है भाई साहब, mg sin। तो न्यूटन बाबा ने क्या कहा था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। तो जो नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर, बस काम बन गया। आपको एक्सीलरेशन चाहिए थी, मिल गई। यानी इस केस में जो एक्सीलरेशन है कितनी है आपके पास, g sin थीटा। अभी आपको इधर भी निकालनी है, फिलहाल इधर का काम कर दिया जाए। तो आपने कहा सर u 0 है तो v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2, अभी a निकाले हैं g sin थीटा इंटू s, काम बन गया सर। यानी कहीं अगर हमको v स्क्वायर लिखना पड़ा तो 2gs sin थीटा लिख लेंगे, राइट। आइए यहाँ चलते, यहाँ पे भी देखिए क्या है भाई साहब, u 0 है, सारा खेल इसका है, ये निकाल लीजिए तो काम बन जाएगा। यहाँ पहुंचे तो हमने कहा साहब ये जब यहाँ आएगा मास, हम मान रहे हैं कि छूटा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से चल रहा है। अब इस मास पे जितना नेट फोर्स लग रहा है उसको निकाल लीजिए। धरती माता मानेंगे नहीं, चाहे स्मूथ पे चला, चाहे खुदरे पे चलो, चाहे हवा में रहो, खींचेंगे जरूर। तो उन्होंने खींच दिया, मैन बाय फोर्स लगा दिया हमने, mg फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ज्योति सर ने क्या कहा है, कोई वेक्टर एंगल क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, कर डाले सीधा। आपने रिजॉल्व कर डाला, एक कंपोनेंट ये मिला, एक कंपोनेंट ये मिला, थीटा है। ज्योमेट्री से आप देखेंगे, प्लेलिस्ट पे चले जाओ, 1400-1500 प्रॉब्लम्स है, न्यूटन वाली देखेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये ज्योमेट्री से थीटा थीटा है, ये हो गया mg cos थीटा है मेरा, राइट बेटा, और ये हो गया mg sin थीटा। यहाँ देखने वाली बात है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यानी ये जो सरफेस लगाएगी ये लगा देगी R, दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कटा होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपको R मान, क्यों मान लिया है, बड़ा काम देगा, क्योंकि ये रफ सरफेस, और रफ सरफेस में आप जानते हैं, अरे नॉर्मल रिएक्शन देखिए ये है, अब ये मान लीजिए ये आपका mg cos थीटा लग रहा है, राइट। ना ये वाली सरफेस इधर आ रही है ना उधर जा रही है, इसका मतलब है
कि जो mg cos थीटा ये लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस लगा रही है। यानी जितना दबाव mg cos थीटा न्यू लगा रहा है उतना ही ये सरफेस लगा रही है, इसलिए ना सरफेस इधर जा रही ना उधर जा रही, सरफेस बिल्कुल सीधे खड़ी। दूसरी बात, जब यहाँ रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जाहिर सी बात, इंक्लाइंड है, छोड़ोगे इधर भागेगा, मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? वो होता है म्यू टाइम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है उसके बराबर। अब आपके सामने बढ़िया स्थिति आएगी। क्या स्थिति आ गई? अगर इसको देखें तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक धरती माता का ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है म्यू टाइम म्यू इनटू आर। आर क्या? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये mg cos। तो आपने कहा सर मेरा काम बन गया। इस बॉडी पे नेट फोर्स क्योंकि नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा ज्यादा होगा, अपोजिट फोर्स अपोजिट है तो घटेगा, म्यू आर। आर किसके बराबर बेटा? mg cos थीटा। बस काम बन गया। न्यूटन बाबा ने क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपने कहा इसका मास m है और एक्सेलरेशन हमने n। बस काम बन गया। तो दोस्तों अगर आपको इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालनी आ जाए तो आपका काम बन। तो आप देख रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, इंक्लाइन था तो आपकी क्या चल गई? जी साइन थीटा। इसमें फ्रिक्शन भी था तो जी साइन थीटा तो ग्रेविटेशनल की था और अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रहा था आपका? म्यू टाइम जी कॉस थीटा। कैसे निकला आपके सामने? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा थी, जी साइन थीटा में से इतना घट रहा है तो एक्सेलरेशन जो है कम होगी। एक्सेलरेशन जब कम होगी यहाँ से यहाँ आने में तो जाहिर सी बात वेलोसिटी घट जाएगी। और किसी चीज को डिवाइड करोगे, हमारे 4 टॉफी हैं, 2 बच्चों में टाइप करो तो 2 ही 2 मिलेगी। तो जब आपने इसको एक्सेलरेशन कम हुआ तो आपने देखिए वेलोसिटी कम हो गई, डिवाइड बाई एन हो गई, ठीक? तो डिवाइड हो गई, इसका मतलब कम हो गया। बस काम बन गया। अब आपका काम खत्म। आपने कहा सर यहां रख देते हैं, v कितना है आपका? v अपॉन एन स्क्वायर। u आपका 0 था, लिख नहीं रहा हूं, जगह कम है। और लाइए लिख देते हैं 2 एक स्थान पे आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस। बस खत्म हो गया। सारा खेल इसी का था बेटा। इस केस में स्मूथ में इंक्लाइन में एक्सेलरेशन निकालना सीख लो। आपके पास अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस है जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व है, वहां की एक्सेलरेशन सीख लो, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व। v स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं सर 2g साइन थीटा s, n स्क्वायर को रहने दीजिए, 2g कॉमन ले लो बेटा और इस s को मत भूलो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एस। एस से एस काटो, जी से जी काटो, 2 से 2 काटो। निकालना क्या है आपको? म्यू निकालना है। बस काम बन गया। म्यू कॉस थीटा इधर ले आओ तो आपके पास क्या बचेगा? साइन थीटा। और इस साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर को इधर ले जाओ। बस खेल समाप्त आपका, खेल समाप्त आपका। आपने कहा सर हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, हमने बिल्कुल ले लीजिए बगैर पूछे। 1 माइनस एन स्क्वायर। निकालना क्या, फाइंड आउट करना था? म्यू। तो म्यू निकाल लो, इसलिए म्यू बराबर साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ले आइए और 1 माइनस एन स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यार इसमें कभी मत घबराओ, केवल एक्सेलरेशन निकालना अगर आप जान जाओगे इंक्लाइंड स्मूथ पे
ज्यादातर बच्चे याद ही कर लेते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। और आपको अगर फ्रिक्शनल सरफेस से उस पे एक्सीलरेशन निकालनी आ गई, बस आपका काम तमाम हो गया। ठीक, तो क्या आ गया, tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब मैं कहूंगा नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इच्छा हो तो कीजिए।